जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में आज इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। अगर आपने एग्ज़ाम का तैयारी किया है तो इस वीडियो में 20 में से आप 15 स्कोर करके दिखाइए और वीडियो खत्म होने पर अपना स्कोर नीचे हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि सिनोनिम ऑफ डिलीजेंट, यानी कि डिलीजेंट का सिनोनिम क्या होगा। आपको इसका सही आंसर बताना है। यहाँ ऑप्शन में ए में है डिलीगेटेड, बी में है ड्यूटीफुल, सी में है लेबोरियस और डी में है लेजी। इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। इसका मैं आंसर आपको आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, लेबोरियस। डिलीजेंट का सिनोनिम हो जाएगा लेबोरियस। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन है कि एंटोनिम ऑफ एवरेज, यानी कि एवरेज का एंटोनिम आप लोगों को बताना है। तो अगर आप लोगों को इसका आंसर मालूम है तो आप जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और जो एवरेज का हो जाएगा एंटोनिम वो होगा डी ऑप्शन, एक्सपेंड। 7वें नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, इसमें आपको वॉइस चेंज करना है। 8वें नंबर क्वेश्चन में नो बडी कुड डू एनीथिंग, इसका सही वॉइस क्या होगा। यहाँ पर देखिए आज ऑप्शन में एनीथिंग कैन बी डन, नथिंग कैन बी डन, वन कुड डू एवरीथिंग या एनीथिंग कुड नॉट बी डन। तो अब जल्दी से इसका सही आंसर हमें बताइए। और देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, एनीथिंग कुड नॉट बी डन। नो बडी कुड डू एनीथिंग का पैसिव हो जाएगा एनीथिंग कुड नॉट बी डन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि ही सेड आई हैड टू डू दिस वर्क, इसमें आपको नरेशन चेंज करना है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही। ही सेड दैट ही हैड टू डू दैट वर्क। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं आप लोगों को जितने भी सेट्स करवा रहा हूँ वो सारे पिछले साल पूछे गए प्रश्न हैं। अगर आपने इन सभी प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया और आगे भी मैं जो भी प्रैक्टिस सेट लाऊंगा उन सभी को अगर आपने अटेंड कर लिया तो मैं गारंटी देता हूँ आप बिल्कुल एयरफोर्स में एटलीस्ट 20 में 15 तो स्कोर करके आ ही जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इफ़ सी डैश इन्वेंटेड सी वुड हैव बीन ए साइंटिस्ट, इसमें सही आंसर क्या होगा आप लोग को फिल करना है। तो देखिए इसमें जो डी सी ऑप्शन है हेड सही हो जाएगा। इफ़ सी हैड इन्वेंटेड सी वुड हैव बीन ए साइंटिस्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो चारों ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से सही यानी कि स्पेल्ट वर्ड कौन सा है, आपको स्पेल्ट वर्ड चूज करना है। तो देखिए 11th का सही आंसर हो जाएगा सेकंड वाला ऑप्शन, नेसेसिटी, NECESSITY है जो सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर में आपको इरर फाइंड करना है। इसमें पूछा गया है कि नो सूनर डिड ही कम देन आई वेंट, तो इसमें कौन से पार्ट में इरर है यह आपको बताना है। तो आप वीडियो पॉज करके जल्दी से देख सकते हैं कि इसके कौन से पार्ट में इरर है। मैं आप लोगों को आंसर बताता हूँ अब। तो इसका जो सी ऑप्शन है यहाँ पर देन आई वेंट, इस पार्ट में आपका इरर है। 12th नंबर का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर द यंग ऑफ ए शिप इज कॉल्ड, यानी कि शिप के यंग को हम लोग क्या कहते हैं। देखिए जो शिप का यंग होता है उसे हम लोग लैम्ब कहते हैं। सही आंसर हो जाएगा लैम्ब। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अरेंज द सेंटेंसेज, यानी कि यहाँ पर आपको सेंटेंस को अरेंज करना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो अरेंज करेंगे हम लोग तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, RQPS। सबसे पहले आएगा दे टेक ए नंबर, उसके बाद ऑफ लॉन्ग थिन वुडन, फिर आएगा आपका पोल्स एंड प्लांट देम, और उसके बाद लास्ट में आ जाएगा आपका एस वाला ऑप्शन इन द ग्राउंड इन सर्किल। यानी कि यहाँ पर देखिए हम कंप्लीट सेंटेंस आपको बताता हूँ। दे टेक अ नंबर ऑफ लॉन्ग थिन वुडन पोल्स एंड प्लांट देम इन द ग्राउंड इन सर्किल, यानी कि 14th नंबर का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 15वां नंबर में पूछा गया है कि द चिल्ड्रेन डैश इजली, यहाँ पर सुटेबल वर्ड आपको फिल करना है। देखिए 15 नंबर का क्या सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन एडेप्ट, द चिल्ड्रेन अडेप्ट इजली। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 16 नंबर में क्या पूछा गया है। यहाँ पर आपको वन वर्ड बताना है। इसका वन वर्ड क्या होगा, किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग। देखिए 16 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये ऑप्शन, होमिसाइड। किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग का मतलब वन वर्ड इसका हो जाएगा होमिसाइड। 17 नंबर में फिर से आपको एक इरर फाइंड करना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है हाफ ऑफ द शुगर वेयर स्पॉइल्ड ड्यू टू रेन, इसमें कौन से पार्ट में इरर है आपको फाइंड करके बताना है। तो देखिए इस सेंटेंस का जो दूसरा पार्ट है इसमें आपका इरर है, वेयर स्पॉइल्ड है जो यह गलत सेंटेंस है। 17 नंबर का सेकंड पार्ट में इरर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे का देख लेते हैं। 18वां नंबर क्या कह रहा है, रमन वाज नॉट कॉन्फिडेंट डैश हिज एबिलिटी, यहाँ पर क्या सही होगा आपको फिल करना है। तो देखिए 18 नंबर का जो है डी ऑप्शन ऑफ सही हो जाएगा, रमन वाज नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ हिज एबिलिटी।
आप बिल्कुल भी न घबराइए, जैसा भी मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ आपके एयरफोर्स एग्जाम में बिल्कुल हूबहू ऐसा ही प्रैक्टिस सेट पूछा जाएगा। आप मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा और मैं हर दिन जीके और इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट इस पर ऑनलाइन मॉक टेस्ट करवाता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर में क्या है? सी पार्टेड ब्लैंक है हर मदर, यहाँ पर खाली स्थान पर क्या आएगा? तो देखिए जो 19 नंबर क्वेश्चन है उसमें पहले नंबर का जो विथ है ये सही हो जाएगा, सी पार्टेड विथ हर मदर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 20वां नंबर है कि एडजेक्टिव ऑफ फील इज, यानी कि फील का एडजेक्टिव क्या होगा? तो देखिए जो 20 नंबर है उसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, फीलिंग। फील का एडजेक्टिव होता है फीलिंग। अगर आप चाहते हैं कि जितने भी वर्ड हैं उन सभी का मैं एडजेक्टिव आपको बताऊं तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसके लिए एक स्पेशल वीडियो आपको लेकर आ जाऊंगा। लगभग हर एक शिफ्ट में एयरफोर्स में एक एडजेक्टिव फॉर्म आता ही है किसी भी वर्ड का। चलिए हम लोग जो लास्ट में अब पैसेज वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आप जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और यहाँ पर जो पैसेज दिया हुआ है इसे पढ़ लीजिए सबसे पहले, उसके बाद मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा। आप लोगों ने पैसेज पढ़ लिया होगा। चलिए हम इस पर अब क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि जो पहला नंबर क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज द स्पॉट्स आर, आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए पैसेज पढ़ने के बाद आप लोगों को पता चल ही गया होगा, आप नहीं तो पीछे से वीडियो में जाकर फिर से पैसेज पढ़ सकते हैं। फर्स्ट का जो सही आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, एसोसिएटेड विथ हेयर ग्रोइंग राउंड द माउथ ऑफ अ लायन। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं पैसेज से। आपका लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पैसेज से हर एक शिफ्ट में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि द फ्रेज इवेनली इनविसेगेड कोलेजियस मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है उसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लायंस विथ सिमेट्रिकल स्पॉट पैटर्न्स ऑन ईच साइड ऑफ द फेस। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? तीसरा नंबर है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, नहीं जो यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है उसमें से कौन सही नहीं है? तीसरा का जो सही आंसर होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, देयर इज हार्डली एनी वेरिएशंस बिटवीन द पैटर्न्स ऑन द टू साइड्स ऑफ ए लायन फेस। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर में क्या कहता है? फोर्थ नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि व्हाट इज कंक्लूजन ऑफ साइंटिस्ट रिगार्डिंग द प्लेसमेंट ऑन आइदर साइड ऑफ ए लायंस फेस। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। फोर्थ नंबर का सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन, मेल्स विथ अ ग्रेटर डिग्री ऑफ इरेगुलरिटी इन स्पॉट पैटर्न्स हैव शॉर्टर लाइफ स्पेन्स। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस सेट का। 5वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, वाई इज द लायंस फेस हिज ऑटोबायोग्राफी। तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, द लायंस लाइफ स्पेन कैन बी जज्ड फ्रॉम द लायंस फेस। आप सभी लोग जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर हमें बताइएगा और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन किए हुए रहिए, क्योंकि मैं हर दिन इस पर एयरफोर्स के लिए जीके और इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट करवाता हूँ।